कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम मैग ऑल्टमैन होता है। मैग अपनी छोटी बेटी जारा के साथ एक घर देखने के लिए जा रही होती है, जहां पहले से एक ब्रोकर उन लोगों को घर दिखाने के लिए उस घर के बाहर खड़ा होता है। जिसके बाद सभी लोग उस घर को देखने के लिए अंदर जाते हैं। घर के अंदर पहुंचने के बाद वह ब्रोकर मैग को वह घर दिखा रहा होता है और साथ ही साथ उस घर के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता है। वहीं मैग भी उस घर को बड़े चाव से देख रही होती है, क्योंकि वह घर उसके उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ी होती है। इतना बड़ा होता है कि उस 4 मंजिले घर के अंदर एक लिफ्ट सिस्टम भी होता है। फिर पूरा घर देख लेने के बाद अचानक मैग को उस घर के अंदर का एक कमरा बाकी कमरों से छोटा लगता है कि तभी वो ब्रोकर मैग को बताता है कि दरअसल उस कमरे के अंदर एक और सीक्रेट कमरा होता है, जिसे उस घर के पुराने मालिक एक सेफ कमरे की तरह इस्तेमाल किया करते थे, जहां उस कमरे के अंदर एक इमरजेंसी टेलीफोन और बहुत सारे कंप्यूटर स्क्रीन लगे होते हैं, जो उस घर के अंदर सारे कमरे में मौजूद लगे हुए कैमरों से जुड़ा होता है, जिससे पूरे घर के अंदर आसानी से नजर रखा जा सकता था। और साथ ही साथ उस कमरे का दरवाजा काफी ज्यादा मजबूत और हाईली सिक्योर होता है। यह सब देखकर मैग उस घर से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाती है कि वह तुरंत ही उस घर को खरीद लेती है और अगले ही दिन से वह अपनी बेटी जारा के साथ वहाँ रहना शुरू कर देती है। फिर हमें वहीं पता चलता है कि जारा के पिता मिस्टर स्टेफन ऑल्टमैन और उसकी माँ मिसेस मैग ऑल्टमैन की कुछ ही दिनों में उसके पति के साथ डाइवोर्स होने वाली है। इसलिए इस बड़े से घर में सिर्फ वे दोनों ही रहने के लिए आए होते हैं। रात का डिनर खा लेने के बाद मैग अपनी बेटी को एक दूसरे कमरे में सुला देती है और उसके कमरे का दरवाजा वैसे ही खुला छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद मैग भी अब सोने की तैयारी करने लगती है, लेकिन इससे पहले वह उस सेफ रूम के सिक्योरिटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जहां वो सबसे पहले उस कमरे की सभी कंप्यूटर्स के मॉनिटर्स को स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसके बाद मैग उस कमरे के दूसरे सिक्योरिटी फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले ही सो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। वहीं बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वहाँ पिछले कई घंटों से लगातार जोरों की बारिश हो रही होती है। फिर इसके 1 घंटे बाद हम मैग के घर के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं, जो वहाँ शायद चोरी के इरादे से आए हुए होते हैं। इसीलिए वे लोग घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद होने के कारण वे लोग उसे नहीं खोल पाते हैं। इसीलिए उनमें से एक आदमी उस घर के अंदर घुसने के लिए ऊपर छत की ओर जाता है और वहाँ ऊपर से घर के अंदर घुसने के लिए एक नया रास्ता बना लेता है। और देखते ही देखते वह चोर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। इस चोर का नाम बर्नर होता है। अचानक बर्नर उस घर में किसी के मौजूदगी से हैरान रह जाता है, क्योंकि वह उस घर को खाली समझकर ही उस घर के अंदर चोरी करने के लिए घुसा होता है। लेकिन जब वह एक कमरे में एक महिला को और दूसरे कमरे में उसकी बेटी को सोते हुए देखता है, तो उन्हें देखकर वह काफी हैरान रह जाता है। इसके बाद बर्नर जल्दी से भागते हुए नीचे की ओर आता है और उस घर के मेन दरवाजे को खोलकर अपने एक आदमी को अंदर ले लेता है, जिसका नाम जूनियर होता है। फिर वहाँ उनका एक और साथी अंदर आता है, जिसका नाम राहुल होता है। कि तभी वहीं जूनियर भी उस घर के अंदर काफी सारे बैग्स और सामान देखकर हैरान रह जाता है। तभी बर्नर जूनियर को बताता है कि ऊपर तीसरे और चौथे फ्लोर पर एक माँ बेटी सो रही है, जो आज ही इस घर में रहने के लिए आई है। यह जानने के बाद जूनियर उन लोगों को बताता है कि उसने अच्छी तरह से पता लगाया था कि यह घर अगले 2 सप्ताह तक खाली ही रहने वाला था। फिर अचानक से वे लोग कैसे यहाँ आ गए। मैग और जारा के अचानक से उस घर में आ जाने के बाद उन चोरों के चोरी का प्लानिंग अब बिगड़ चुका होता है। इसलिए उन तीनों के बीच काफी ज्यादा बहस होने लगती है कि तभी उसी दौरान वहाँ ऊपर प्यास के कारण अचानक से मैग की नींद खुल जाती है। फिर पानी पी लेने के बाद मैग उस सेफ रूम के सभी कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन कर देती है, मगर उसके ऊपर ध्यान न देकर वह फिर से अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। और उसी दौरान उधर नीचे जूनियर और बर्नर के बीच काफी ज्यादा बहस के बाद उस घर में चोरी करने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। इसलिए वे लोग सबसे पहले उस घर के सभी टेलीफोन लाइन को कट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी उसी दौरान वहाँ ऊपर मैग की नींद फिर से खुल जाती है और वह टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। और इधर धीरे धीरे वे तीनों चोर मैग के कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब मैग वॉशरूम से अपने कमरे के अंदर आती है और वह फिर से सोने के लिए जा ही रही होती है कि तो अचानक से उसकी नजर सेफ रूम के कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है, जहां वह उन तीनों चोरों को उसके घर के अंदर देख लेती है, जो उसकी बेटी के कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर मैग काफी ज्यादा घबरा जाती है।
इसीलिए वो जल्दी से अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके कमरे की ओर भागती है और उसी दौरान वे लोग मैग को वहाँ से भागते हुए देख लेते हैं। इसीलिए वे लोग भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इधर मैग भागते हुए अपने बेटी के कमरे में आती है और जल्दी से ज़ारा को गहरी नींद से जगाती है। फिर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक राहुल उन्हें बीच रास्ते में घेर लेता है। इसीलिए मैग और ज़ारा उससे बचने के लिए जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है और फिर वे दोनों नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने लगती है। यह देखकर वह दूसरा चोर जूनियर भी उन्हें पकड़ने के लिए नीचे की ओर भागता है। यह देखकर ज़ारा अपनी माँ मैग से कहती है कि उन्हें जल्दी से वहाँ ऊपर की ओर उस सेफ रूम के अंदर जाना चाहिए, जिसके बाद वे दोनों फिर से वहाँ ऊपर की ओर जाने लगते हैं। यह देखकर जूनियर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इधर मैग और ज़ारा जल्दी से ऊपर पहुंचकर उस लिफ्ट से बाहर निकल आते हैं और बहुत तेजी के साथ वे दोनों उस सेफ रूम की ओर भागते हैं और उधर राहुल और जूनियर भी उन्हें पकड़ने के लिए बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहे होते हैं, मगर किसी तरह मैग और ज़ारा उनसे बचते बचाते उस सेफ रूम के पास पहुंच जाते हैं और उनके आने से पहले वे दोनों उस सेफ रूम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यह देखकर जूनियर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपना आपा खोकर वह मैग के कमरे के अंदर तोड़फोड़ करने लगता है, जिससे मैग का सेलफोन वहीं बेड के नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनमें से किसी की नजर उस सेलफोन के ऊपर नहीं जाती है और वे लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि उनकी चोरी का प्लान अब फेल्ड हो चुका होता है। इधर मैग अंदर पहुंचने के बाद वह सबसे पहले पुलिस को कॉल करके मदद मांगने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कॉल नहीं हो पाती है क्योंकि मैग ने अभी तक उस टेलीफोन के सिस्टम को स्टार्ट ही नहीं किया होता है। इसलिए अब मैग को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आगे वह क्या करे। उधर बाहर वे तीनों चोर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर वह महिला अंदर से पुलिस को कॉल कर देती है तो हम तीनों यहाँ बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन तभी बर्नर उन दोनों से कहता है कि वह 100% श्योर है कि उस महिला ने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया होगा, क्योंकि उसने कॉल किया होता तो अभी तक यहाँ पुलिस आ चुकी होती। इधर अंदर से मैग उन चोरों के ऊपर नजर रख रही होती है कि तभी अचानक मैग की नजर वहाँ सिस्टम के ऊपर जाती है, जहाँ बाहर उन चोरों से बात करने के लिए वहाँ एक ऑप्शन होता है। फिर मैग उस ऑप्शन को ऑन करके उन चोरों से बात करने की कोशिश करने लगती है और वह उन चोरों को धमकाते हुए कहती है कि वे लोग तुरंत उसके घर को छोड़कर यहाँ से चले जाएं, वरना वह पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेगी। यह सुनकर वे चोर मैग को बताते हैं कि उन्हें पता है कि उसका टेलीफोन काम नहीं कर रहा है। यह जानकर मैग काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। इसीलिए मैग उनसे कहती है कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। कि तभी जूनियर मैग को बताता है कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो उसी सेफ रूम में है, जिसमें वे लोग अभी बंद हैं। यह जानकर मैग और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। इसीलिए मैग फिर से उन लोगों से पूछती है कि तुम लोग इस सेफ रूम के बारे में क्या जानते हो। फिर जूनियर मैग को बताता है कि वे लोग उस सेफ रूम के बारे में उससे भी कई ज्यादा जानते हैं। यह देखकर मैग उन्हें जवाब देती है कि वे तब तक उस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक वे लोग यहाँ से चले नहीं जाते। यह सुनने के बाद वे तीनों चोर आपस में प्लान बनाते हैं कि उन्हें किसी तरह उन माँ बेटी को उस सेफ रूम से बाहर निकालना होगा ताकि वो वहाँ से चोरी कर सके। और इधर अंदर से मैग और ज़ारा हर वक्त उन चोरों के ऊपर नजर रख रही होती है। फिर इसके कुछ ही पलों के बाद हम बर्नर को देखते हैं, जो अपने बैग से बहुत सारे इक्विपमेंट्स निकालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्नर अपने इक्विपमेंट्स की मदद से उस घर के सभी मेन दरवाजे और खिड़कियों को कीलों के द्वारा सील कर रहा होता है, ताकि कोई घर से बाहर और बाहर से अंदर की ओर न आ सके। फिर इसके बाद बर्नर घर के किचन से एक बड़ा सा गैस सिलेंडर लेकर आता है। फिर उस सेफ रूम के दीवार के बाहरी लेयर को तोड़ने लगता है। उसे तोड़ने के बाद फिर से अपने इक्विपमेंट की मदद से उस दीवार के अंदर एक छेद करने लगता है। फिर वह बड़ा सा छेद बन जाने के बाद बर्नर एक बड़ा सा पाइप निकालता है। फिर उस पाइप के पहले सिरे को उस गैस सिलेंडर के साथ जोड़ देता है और उस पाइप के दूसरे सिरे को उस बड़े से छेद के अंदर डाल देता है। जिसके बाद वे लोग उस सिलेंडर के गैस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जो कि वह गैस उस छेद से होकर फिर एसी डक्ट से ट्रैवल करते हुए मैग और ज़ारा के कमरे के अंदर जा रही होती है, क्योंकि वह तीनों चोर इस प्लान के जरिए उन दोनों माँ बेटी को उस कमरे से बाहर लाना चाह रहे होते हैं। उसी दौरान अंदर मैग को कुछ खतरा महसूस होती है, इसीलिए वह जब वह ऊपर जाकर उसकी जांच करती है तो देखती है कि वह सिलेंडर का गैस है, जो धीरे धीरे उस कमरे में बढ़ती जा रही होती है, जिससे उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है। लेकिन तभी उसी दौरान ज़ारा को वहाँ उस कमरे के अंदर एक बड़ा सा छेद नजर आता है, जिसके जरिए मैग और ज़ारा वहाँ सांस लेने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन खतरे को और भी ज्यादा बढ़ते हुए देख मैग जल्दी से उस एसी डक्ट को टेप के द्वारा कवर करने की कोशिश करने लगती है,
लेकिन गैस का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह तरकीब काम नहीं कर रही होती है। उधर बर्नर राहुल को वह गैस अब बंद करने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि उसका प्लान उन्हें जान से मारने का नहीं होता है। लेकिन राहुल बर्नर की बात नहीं मान रहा होता है और उसी दौरान इधर मैग अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वहाँ कोई दूसरा तरकीब ढूंढ रही होती है। और इधर उन तीनों चोरों के बीच अभी भी उस सिलेंडर को बंद करने को लेकर बहस चल रही होती है। उसी दौरान इधर मैग को वहाँ उस कमरे में एक गैस लाइटर और फायर प्रूफ कपड़े मिलते हैं, जिसके बाद मैग जल्दी से ज़ारा को उस फायर प्रूफ कपड़े से ढक देती है और फिर वहाँ ऊपर जाकर उस एसी डक के कवर को खोल देती है। फिर उस गैस लाइटर को वहाँ उस एसी डक के अंदर जलाने की कोशिश करने लगती है। उसी दौरान बाहर उन चोरों को भी अंदर कुछ गड़बड़ होने का शक हो रहा होता है कि तभी अंदर मैग उस गैस लाइटर को जला देती है, जिसके जलते ही बाहर रखे उस सिलेंडर के अंदर जोरों का धमाका होता है, जिस वजह से जूनियर उस आग के चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी बाहें और चेहरा उस आग से झुलस जाता है, जिससे जलन और दर्द के कारण वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन अंदर मैग और ज़ारा बिल्कुल ही सुरक्षित होते हैं। फिर इसके कुछ मिनटों बाद ज़ारा उसी छोटी से छेद से उसके घर के पीछे रहने वाले पड़ोसी को देखती है, जो अपने कमरे में सो रहा होता है। यह देखकर ज़ारा जल्दी से वहाँ एक टॉर्च लेकर आती है और फिर उस टॉर्च को ऑन ऑफ करके अपने पड़ोसी से मदद मांगने की कोशिश करने लगती है। और वो ऐसे ही बहुत देर तक लगातार कोशिश करते रहती है, जिससे उसकी ये मेहनत बेकार नहीं जाती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसका वह पड़ोसी उस लाइट को नोटिस करता है और फिर वो उसे देखने के लिए अपनी खिड़की के पास आती है। यह देखकर मैग और ज़ारा जल्दी से जोर जोर से चीखते हुए उस महिला से मदद मांगने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बाहर हो रहे जोरों की बारिश के कारण उनकी आवाज वो महिला नहीं सुन पाती है। इसलिए वो अपनी खिड़कियों के पर्दे गिराकर फिर से सोने के लिए चली जाती है। यह देखकर मैग और ज़ारा काफी ज्यादा निराश हो जाती है। लेकिन उसी दौरान उधर राहुल और जूनियर के बीच काफी ज्यादा बहस चल रही होती है, क्योंकि उनकी चोरी का प्लान अभी तक सक्सेस नहीं हुआ होता है। कि तभी उन दोनों को लड़ते हुए देखकर बर्नर भी उन दोनों को समझाने के लिए वहाँ नीचे उनके पास जाता है। कि तभी उन्हें देखकर मैग यह नोटिस करती है कि वे लोग उसके बेडरूम वाले कमरे से काफी दूर हैं। इसलिए मैग उसके बेडरूम से अपना सेलफोन लाने का प्लान बनाती है और फिर सही मौका देखकर वह उस सेफ रूम से निकलकर अपने बेडरूम में जाती है और वहां पहुंचकर वह जल्दी से अपने सेलफोन को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। और उधर वह तीनों चोर अभी भी आपस में बातें कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें मैग के बाहर आने का जरा सा भी भनक नहीं पड़ता है। इसी का फायदा उठाते हुए मैग अपने सेलफोन को ढूंढ रही होती है कि तभी वह देखती है कि उसका सेलफोन उसके बेड के नीचे पड़ा हुआ होता है। इसीलिए वो जल्दी से उसे निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वह सेलफोन निकालते वक्त मैग से वहाँ रखा एक लैंप लाइट गलती से गिर जाती है, जिसके गिरने की आवाज सुनकर वे तीनों चोर चौकन्ना हो जाते हैं। जिसके बाद वे जल्दी से उस सेफ रूम की ओर भागते हैं, लेकिन उन लोगों के आने से पहले ही मैग वह सेलफोन उठा लेती है और इससे पहले कि वे लोग मैग को पकड़ पाते वह फिर से उस सेफ रूम के अंदर चली आती है और ज़ारा जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देती है। यह देखकर वे तीनों चोर फिर से काफी गुस्से में आ जाते हैं। इधर मैग अंदर पहुंचते ही जल्दी से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर सेल फोन का कोई भी सिग्नल न होने के कारण वह कॉल नहीं हो पाती है। उधर उन तीनों चोरों को यह पता चल जाता है कि मैग अपना सेलफोन लेने के लिए ही यहाँ बाहर आई थी। फिर बर्नर उन्हें बताता है कि इससे उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सेफ रूम के अंदर कोई भी सेलफोन काम नहीं करता है। इधर अंदर मैग और ज़ारा भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं कि तभी मैग को इस घर के ब्रोकर की बात याद आती है, जिसके बाद मैग उस टेलीफोन को चालू करने के लिए वहाँ जुगाड़ लगाने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद वह उस पूरे घर के टेलीफोन के मेन लाइन के वायर को ढूंढती है, फिर उसे निकालकर टेलीफोन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इधर बर्नर भी बहुत चालाक होता है, वह जल्दी से यह सब कुछ समझ जाता है, इसलिए वो जल्दी से इसे बंद करने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर भागता है। लेकिन उससे पहले ही अंदर मैग और ज़ारा उस टेलीफोन को रीस्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है। फिर टेलीफोन स्टार्ट होते ही वे लोग मदद के लिए सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल जल्द ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। उधर बर्नर भागते हुए जल्दी से नीचे मेन सप्लाई रूम में पहुंच जाता है और वहां टेलीफोन के मेन लाइन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और इधर मैग जल्दी से दूसरा कॉल अपने एक्स हस्बैंड स्टेफन ऑल्टमैन को लगाती है। फिर जैसे ही स्टेफन वो कॉल उठाता है, वैसे ही मैग अपने एक्स हस्बैंड को उन तीनों चोरों के बारे में बताने लगती है। मगर इससे पहले कि वो और भी ज्यादा कुछ उन्हें बता पाती, उससे पहले ही राहुल नीचे उन सभी वायर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण वह टेलीफोन फिर से डेड हो जाती है, जिससे मैग और ज़ारा की वहाँ से बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वे दोनों और भी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं।
क्योंकि उसी दौरान हमें पता चलता है कि ज़ारा को लो शुगर की प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे अब उसकी बॉडी में शुगर की मात्रा घटती जा रही होती है। इसीलिए मैग उसके लिए कुछ मीठा खाने के लिए वहाँ ढूंढ रही होती है। और फिर इसके बाद हमें उधर जूनियर और बर्नर को दिखाया जाता है, जिनके बीच रोबरी के लिए बहस हो रही होती है। और पूरे बहस के बाद लास्ट में जूनियर उस रोबरी को करने के लिए मना कर देता है और उन दोनों को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी राहुल उसे वहाँ से जाने से मना करता है, क्योंकि राहुल को जूनियर के ऊपर भरोसा नहीं होता है। उसे लग रहा होता है कि जूनियर बाहर जाकर पुलिस को उनके बारे में बता सकता है, लेकिन जूनियर उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके वहाँ से निकलने से पहले ही अचानक राहुल उसे शूट कर देता है, जिसके कारण जूनियर वहीं मारा जाता है। यह देखकर मैग और ज़ारा काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और साथ ही साथ डरे हुए भी होते हैं। और उधर राहुल जूनियर की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ मैग के हस्बैंड मिस्टर स्टेफन आ जाते हैं। लेकिन अभी वह वहाँ कुछ समझ पाते उससे पहले ही राहुल उसे अपने कब्जे में ले लेता है और अब राहुल उस पूरी रॉबरी का इंचार्ज अपने हाथों में ले लेता है, जिसके बाद वह बर्नर को किसी भी हाल में उस सेफ रूम को खोलने का ऑर्डर देता है, वरना वह उसके साथ हर किसी को वहाँ जान से मारने का धमकी देता है। और फिर इसके कुछ मिनटों बाद हम देखते हैं कि वे लोग मैग और ज़ारा को उस सेफ रूम से बाहर निकालने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं, जहां वे लोग सबसे पहले मैग के हस्बैंड मिस्टर स्टेफन को कैमरे के सामने लाते हैं और उन्हें मैग और ज़ारा को दिखाते हुए बहुत बुरी तरह पीटने लगते हैं और मैग को धमकाते हुए कह रहे होते हैं कि अगर उसने वह दरवाजा नहीं खोला तो वे लोग उन्हें मार डालेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैग उस सेफ रूम के दरवाजे को खोलने को राजी नहीं होती है, क्योंकि वह उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती थी। कि तभी हम देखते हैं कि वे चोर उस कमरे के कैमरे को ढक देते हैं, मगर उसी दौरान इधर अचानक ज़ारा को लो शुगर होने की वजह से दौरे पड़ने लगते हैं। यह देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि उसे अब अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कि तभी वो देखती है कि वे लोग उसके पति को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं। यह देखकर मैग अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस सेफ रूम से बाहर जाने का फैसला करती है, क्योंकि मैग के पास यही सही मौका होता है। जिसके बाद वह ज़ारा की दवाइयाँ लेने के लिए उस सेफ रूम से बाहर आती है और बहुत ही सावधानी से वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ रही होती है। लेकिन मैग को अब पता नहीं होता है कि वह अब उन लोगों के ट्रैप में फंस चुकी है, क्योंकि जब मैग अपनी बेटी ज़ारा की दवाइयाँ ले रही होती है, ठीक उसी दौरान उधर राहुल और बर्नर उस सेफ रूम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और फिर जब मैग अपनी बेटी की दवाइयाँ लेकर आ रही होती है कि तभी अचानक वह उस सेफ रूम के बाहर राहुल को देखती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। इसीलिए अब मैग को उसकी बेटी की ज्यादा फिक्र होने लगती है। उधर बर्नर भी ज़ारा को ऐसी हालत में देखकर उसे भी काफी दुख हो रहा होता है। इधर मैग छिपते छिपाते किसी तरह उस सेफ रूम की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन वहाँ बीच रास्ते में राहुल भी मैग का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन मैग उसे वहाँ छिपकर देख लेती है, इसीलिए वह बहुत ही सावधानी से सबसे पहले उसके नजदीक जाती है और फिर उसे बहुत तेजी से धक्का देते हुए वहाँ से आगे निकल जाती है। मगर जैसे ही वह उस सेफ रूम के अंदर इंटर करने वाली होती है कि उससे पहले वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर वे लोग मैग को उस सेफ रूम से दूर फेंककर वह दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन मैग वह दरवाजा बंद होने से पहले ही ज़ारा की मेडिकल किट उस कमरे के अंदर फेंक देती है, मगर उसी दौरान राहुल की उंगलियां उस दरवाजे के बीच फंस जाती है, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। और तभी उसी दौरान उधर मैग को राहुल की पड़ी हुई गन उसे मिल जाती है, जिसके बाद मैग उन लोगों को वह दरवाजा खोलने के लिए कहती है, जिससे कि वह अपनी बेटी को वह दवाइयाँ उसे दे सके। तभी बर्नर भी यह नोटिस करता है कि उसकी बेटी की तबीयत वाकई में बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए बर्नर मैग को अंदर लेने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इसके बदले वह मैग को वह गन छोड़ने के लिए कहता है। यह सुनकर मैग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से के मारे वह दरवाजे को जोर जोर से किक करने लगती है, जिससे राहुल को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। यह सब देखकर बर्नर मैग से कहता है कि अगर वह इस कमरे से दूर नीचे की ओर चली जाती है तो इसके बदले वह उसकी बेटी को वह दवाइयाँ अपने हाथों से उसे खुद दे देगा। यह सुनने के बाद मैग बर्नर की यह शर्त मान लेती है और फिर वह जल्दी से उस कमरे को छोड़ नीचे की ओर चली जाती है, क्योंकि मैग के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। मैग के जाते ही इधर बर्नर जल्दी से उस कमरे का दरवाजा खोल देता है, जिससे राहुल अब राहत की सांस लेता है। इसके बाद मैग के फिर से वहाँ वापस आने से पहले ही बर्नर उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद अब मैग को वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह अगर बाहर किसी से मदद लाने के लिए जाती है तो इसके बदले वे लोग शायद उसकी बेटी को मार डालेंगे
और उसी दौरान इधर बर्नर जारा की मेडिकल किट से वह दवाइयाँ निकालकर जारा को वह इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद जारा अब बेटर फील कर रही होती है। वह इंजेक्शन लगाने के बाद बर्नर यह बात वह मैग को बता देता है, जिसे सुनकर मैग को भी काफी राहत मिलती है। इसके बाद बर्नर उस कमरे में खुफिया तौर पर छुपाए गए लॉकर को खोलने का काम शुरू कर देता है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। और उसी दौरान उधर मैग अपने हस्बैंड मिस्टर स्टेफन को देखने के लिए आती है, जो कि बहुत ही बुरी तरह घायल होता है, क्योंकि राहुल ने उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया होता है। और इधर बर्नर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उस लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उसी दौरान मैग के घर के बाहर 2 पुलिस वाले आते हैं, जिन्हें देखकर राहुल और बर्नर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। कि तभी मैग के हस्बैंड मिस्टर स्टेफन मैग को बताते हैं कि यहाँ आने से पहले ही उन्होंने पुलिस को कॉल किया होता है। यह जानने के बाद मैग उन पुलिस वालों को अटेंड करने के लिए जाती है, मगर उससे पहले वह बर्नर और राहुल को इशारे से बताती है कि वो वहाँ सब कुछ संभाल लेगी। फिर इसके बाद मैग वह दरवाजा खोलती है और पुलिस के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करती है और पुलिस के सवालों का बहुत ही आराम से जवाब दे रही होती है, ताकि उन्हें कोई शक न हो। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले घर के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं, मगर मैग बड़ी ही चालाकी से उन पुलिस वालों को वहीं दरवाजे पर रोक लेती है। और फिर कुछ ही पलों में मैग उन पुलिस वालों को वहां से भेजने में कामयाब हो जाती है। उन पुलिस वालों के जाने के बाद राहुल और बर्नर राहत की सांस लेते हैं, जिसके बाद बर्नर फिर से उस लॉकर को खोलने के काम में लग जाता है, जो कि बर्नर अपने इस काम में काफी माहिर होता है। मगर उसी दौरान उधर हम मैग को देखते हैं, जो एक बड़ा सा हैमर लेकर आती है और उस हैमर से उस घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को तोड़ने लगती है, क्योंकि मैग यह नहीं चाह रही होती है कि वे लोग अंदर से उसके ऊपर नजर रखें। कि तभी राहुल मैग को वह सभी कैमरा तोड़ते हुए देख लेता है, इसीलिए वह बर्नर को भी यह दिखाता है और साथ ही साथ वह बर्नर से कहता है कि उन दोनों माँ बेटी ने उन लोगों का चेहरा देख लिया है, इसलिए उन्हें उन दोनों को मारना ही होगा। यह सुनकर जारा काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन बर्नर राहुल के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वह फिर से उस लॉकर को खोलने के काम में लग जाता है। और उधर मैग भी उन चोरों से अपनी बेटी को बचाने के लिए वह भी प्लान बना रही होती है। और इधर बर्नर भी अब उस तिजोरी को खोलने के काफी करीब पहुंच चुका होता है। और फिर कड़ी मेहनत के बाद कुछ ही समय में बर्नर उस लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। और फिर जब बर्नर उस लॉकर को खोलता है तो देखता है कि वह लॉकर बिल्कुल खाली होती है। लेकिन जब बर्नर फिर से उस लॉकर को चेक करता है तो उसमें उसे पैसे की जगह बैंक के बॉन्ड्स पेपर मिलते हैं। और जब बर्नर उसे गिन कर देखता है तो वह कुल 32 करोड़ के बॉन्ड्स पेपर होते हैं, जिसे लेकर वे दोनों अब वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। उसी दौरान उधर मैग भी अपने पति के साथ अपनी बेटी को बचाने और उन चोरों को रोकने के लिए तैयार होती है। और उधर अब राहुल और बर्नर भी जारा को अपने साथ लेकर उस सेफ रूम से बाहर आते हैं, जिसके बाद वे लोग बड़ी सावधानी से उस घर से निकलने के लिए नीचे की ओर आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि जारा की माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगी। इसीलिए वे दोनों दबे पांव वहाँ नीचे की ओर आ रहे होते हैं। उधर मैग दूसरी मंजिल पर उन लोगों के आने का इंतजार कर रही होती है। और फिर इसके कुछ पलों के बाद उन लोगों को दूसरी मंजिल पर आते हुए देख मैग वहीं कहीं जाकर छिप जाती है। और फिर जैसे ही वे लोग वहाँ दूसरे फ्लोर पर आते हैं कि तभी मिस्टर स्टेफन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लेते हैं। यह देखकर राहुल और बर्नर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर मिस्टर स्टेफन उन्हें धमकाते हुए उनकी बेटी जारा को उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं, जिसके बाद बर्नर भी राहुल को जारा को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन राहुल उसकी बात नहीं मान रहा होता है। लेकिन तभी उसी दौरान मैग भी चुपके से राहुल की ओर आती है और फिर उसके नजदीक पहुंचते ही उस पर हमला कर देती है, जिससे राहुल वहां से नीचे गिर पड़ता है। मगर उधर बर्नर सही मौका देखकर वहां से भागने लगता है। लेकिन इधर मैग देखती है कि राहुल फिर से उठकर उन्हीं लोगों की तरफ आ रहा होता है, इसलिए मिस्टर स्टेफन उसे रोकने के लिए उसके ऊपर गन से फायरिंग करते हैं, जिसकी गन फायरिंग की आवाज उधर बर्नर को भी सुनाई देती है। और इधर मैग भी राहुल को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन राहुल किसी तरह उन दोनों के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद राहुल अब काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अब उसका मकसद उन तीनों को जान से मारना होता है। इसीलिए वो सबसे पहले मैग को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर जारा काफी डरी हुई होती है। उधर मिस्टर स्टेफन मैग को बचाने के लिए अपने गन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर जारा राहुल को उसकी माँ को बुरी तरह मारते हुए देख वह काफी गुस्से में आ जाती है। इसीलिए वह अपनी माँ की जान बचाने के लिए राहुल के ऊपर हमला कर देती है।
लेकिन राहुल जारा को भी बुरी तरह मारकर खुद से दूर कर देता है, जिसके बाद वो अब मैग को पूरी तरह खत्म करने का डिसाइड कर लेता है। और फाइनली जैसे ही वो मैग को मारने वाला होता है कि उससे पहले बर्नर वहाँ आ जाता है और फिर वह राहुल को उस गन से शूट कर देता है, जिसके कारण राहुल वहीं मारा जाता है। यह देखकर मिस्टर स्टेफन और मैग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि बर्नर ने उन लोगों की जान बचाई है। फिर इसके बाद बर्नर उन लोगों को वहीं छोड़कर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बर्नर के ठीक वहाँ से निकलते ही अचानक वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और ये वही पुलिस वाला होता है जो थोड़ी देर पहले जो मैग के घर पर पूछताछ के लिए आया होता है। और उधर बर्नर जैसे वहाँ से निकलने वाला होता है कि उससे पहले ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद बर्नर के पास खुद को सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता है। और फिर वहीं देखते ही देखते वह चुराया हुआ 32 करोड़ का बैंक बॉन्ड्स बर्नर के हाथों से छूटकर वहां चारों ओर बिखर जाता है, जिसके बाद मैग और जारा की यह संघर्ष भरी रात यहीं खत्म हो जाती है। और फिर इसके कुछ दिनों के बाद हम मैग और जारा को फिर से देखते हैं, जहां वे दोनों न्यूज़पेपर में उन दोनों के लिए एक नया घर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इस बार कोई बड़ा आलीशान घर नहीं बल्कि एक छोटा सा घर ढूंढ रहे होते हैं,